तो आज हम आपको धनुष यज्ञ की कथा राधेश्याम तर्ज में सुनानेंगे। प्रस्तुत है धनुष यज्ञ की कथा। सतानंद जी ने दिया आकर यह संदेश, सिया स्वयंवर के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर उठे लखन और रघुनाथ, धनुष महोत्सव देखने चले गुरु के साथ। रंग भूमि आए जभी दोनों राज किशोर, नर नारी गण के नयन लगे इन्हीं की ओर। सब थकित हुए सब चकित हुए, ऐसा वह दर्श पुनीत हुआ। जिसकी जैसी भावना रही, वैसा ही उसे प्रतीत हुआ। प्रत्यक्ष वीर रस अवलोका, बलशाली वीर नृपालों ने साक्षात भयंकर रस देखा। भयभीत कुटिल महिपालों ने संपूर्ण रौद्र रस एक जगह जब कपटी असुरों ने देखा। संगारस तभी पूर्ण रूप मिथिला निवासियों ने देखा। भीवत्स लखा भीवत्सों ने करुणा मिथिला की रानी ने। भरपूर शांत रस देखा तब श्री जनक राय से ज्ञानी ने। भक्तों ने अद्भुत रस पाया, श्री राम रूप मानस देखा। सखियों ने हास्य निहारा तो कवियों ने भी नवरस देखा। पहुँचे मंडप में जभी कौशल राज किशोर, चाव भरी चितवनों से देखा चारों ओर। नीचे ऊंचे सब दर्जों में शोभा बिखरी सी पड़ती थी। उत्सव निहारने को जनता सागर की भांति उमड़ती थी। अनगिनती राजाओं का दल शोभायमान था मंचों पर। पीछे महिलाएं राज रही महलों के मध्य झरोकों पर। नीचे मंत्रियों सहित नप थे, ऊपर मुनियों का आसन था। उससे ही सटा हुआ सुंदर मणिजटित एक सिंहासन था। लालों के चपल लोचनों ने कर ली देखा भाली पल में। फिर महादेव के धनवा पर सरसरी दृष्टि डाली पल में। लक्ष्मण के लाल लाल लोचन वीरों को जब विलोकते थे। राघव के तब गंभीर नयन सीता के लिए खोजते थे। पहुँचे विश्वामित्र जब राम लखन के साथ, स्वागत को आगे बढ़े मिथिला के नरनाथ। आगे थे गुरुवर गाधिशुवन, पीछे समूह था मुनियों का। मध्यस्थल में था दिव्य दर्श उन श्याम गौर सुकुमारों का। दोनों रघुवंशी राजकुमार जिन जिन पर दृष्टि डालते थे, वे सभी प्रभावित होकर ही इनकी ओर निरखते थे। मानो दो नटवर जादूगर मोहिनी डालने आए हैं।
या वलसाली महिपालों का कसवल निकालने आए हैं। सब देखभाल कर मुनि बोले, रंगशाला खूब सजाई है। उत्तर में कहने लगे जनक, प्रभु ही की यह प्रभुताई है। दिखलाया पाहुनों को मंडल भली प्रकार, बिठलाया मणिमंच पर नृपने कर सत्कार। दुंदुभियों के स्वर गूंज उठे, उत्सव प्रारंभ महान हुआ। रनिवासों में भी हर्ष पूर्ण मांगलिक मनोहर गान हुआ। राजा ने सुंदर समय देखा, बुलवाया राजकुमारी को। सब सखी सहेली हिल मिल कर ले आई सीता प्यारी को। रंग भूमि आई सिया सुंदरता की खान, उपमा मिलती ही नहीं कवि क्या करे बखान। आधुनिक नारियों पर कह कर झूठी कर दी सब उपमाएं। अब श्री सीता जगदम्बा को किसके समान हम बतलाएं। फिर मनमानी बातें गढ़ कर अपने सिर अपयस लें कैसे। जग की जननी जगदम्बा को जग की उपमाएं दें कैसे। स्वर्गीय देवियों को लाएं तो रुद्राणी अर्धांगिनी है। रति के समान कैसे कह दें वह भी अनंग की दुल्हन है। वाचाल कहाती सरस्वती इंद्राणी नाथ कलंकी है। लक्ष्मी की उपमा कैसे दें वह विष मदिरा की भगिनी है। इसलिए लोक परलोकों में सिर सीता जी लासानी है। अवतार महान शक्ति का है, नूरानी है नूरानी है। कोई बचाया कोई अच्छा या बुरा कहे, इसकी कुछ हमें न चिंता है। हमको तो अपनी माता के नख सिख लिखने में लज्जा है। पृथ्वी पर छाई छटा चमक उठाया आकाश, रंग भूमि में उस समय अद्भुत हुआ प्रकाश। कोमल कमलों से हाथों में सुंदर जयमाला लिए हुए, चलती थी सीता मंद मंद चितवन नीची कुछ किए हुए। पहले तो एक दृष्टि डाली मजले निचले सब दर्जों पर, फिर दौड़ी बेप्यासी आंखें मुनियों के ऊंचे मंचों पर। उस समय पास में गुरुवर के अपना प्यारा रघुवर देखा। थक गई था मिल सकी नहीं ऐसा अथाह सागर देखा। फिर छुपी छुपी नजरों से ही उस छवि को लगातार देखा। लज्जा श्रद्धा की आँखों से शर्मा कर बार बार देखा। गहरी गंभीर दृष्टि डाली फिर उन अजान भुजाओं पर। शिव धनुष देखती हुई गई श्री जनक राज के मंचों पर। वंदी जन आए तभी नपा जाय अनुसार, मध्य भाग में खड़े हो कहा पुकार पुकार। वीर जनो योधागणों सुनिए दे कर ध्यान, कहते हैं हम सभा में नृप का ध्येय महान। यह महामहोत्सव समारोह राजा के प्रण का परिचय है। अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणयनी परिणय है। जो धनुष दक्ष मुख में शिव ने सिर सुरगुण के लिए उठाया था, निविनंदन देवराज ने भी ये धनुष धरोहर पाया था। 10 शीस सहस बाहु तक ने तिल वर्ण जिसे सरकाया है।
सीता ने खेल खेल में ही जिसको एक दिवस उठाया है, उस पर ही शर्त लगा नपवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं, प्रण ठाना इसी प्रतीक्षा में। राजा की सब सौगंध शपथ धनवा द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष ये तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी, सीता उसको अर्पण होगी। इति